हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और एक ज्योमेट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपके सामने है। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल गिवन है, जिस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी है और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन सर्कल के अंदर हमें दी गई है। उन्हीं का यूज करके रेडियस निकलेगी। कुछ थ्योरम्स भी यूज में आ सकती है, तो जैसे जैसे वो यूज में आएगी वो मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां हमें दो राइट एंगल्स गिवन है, एक राइट एंगल ये और एक राइट एंगल ये। अब ये वाली जो साइड है उसको मैं एक्सटेंड करूं यहां तक, इसी लाइन को मैं आगे तक एक्सटेंड करूं और इस पॉइंट से भी मैं इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है उससे एक्सटेंड करूं, तो हमें कुछ इस प्रकार का फिगर मिलेगा। अब ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। और यहां हम देखें कि ये वाली जो साइड है एक रेक्टेंगल बन गया है। इस रेक्टेंगल की ये जो साइड है वो 4 के बराबर है, तो ये जो साइड है वो भी क्या होगी 4 के बराबर। और सर्कल की सिमेट्री का यूज करते हुए हम ये डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये जो पोर्शन है इसकी जो लेंथ है वो बराबर होगी 2 के। और अब मैं अगर ये वाली लाइन को भी आगे एक्सटेंड करूं और उसके बाद ये लेंथ हम किसी तरह से फाइंड कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। अभी हमें पता नहीं है कि ये जो लेंथ है वो किसके बराबर है, क्योंकि यहां पर तो हमें एक सिमेट्री दिख गई थी कि ये 2 है तो ये भी 2 होगा सर्कल की सिमेट्री को देखते हुए, पर यहां पर हमें कोई भी सिमेट्री नहीं दिख रही। तो अभी के लिए मैं इसे क्या मान लेता हूं x। अब यहां पर जो कॉर्ड्स की जो थ्योरम होती है सर्कल के लिए वो हमें यहां पर यूज करनी है। यहां पर दो कॉर्ड्स बन गई है, तो कॉर्ड्स के नाम भी हम दे देते हैं। ये ए बी कॉर्ड हो गई और ये सी डी कॉर्ड हो गई। और ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों कॉर्ड मिल रही है इसको बोल देते हैं पॉइंट ई। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें एक सर्कल गिवन है और सर्कल की कोई भी दो कॉर्ड आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है और हम इनके नाम दे दें तो P Q और ये A, या इसे कुछ और देते हैं X Y Z। ये कॉर्ड्स के जो एंड पॉइंट है और कॉर्ड जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो। अगर दो कॉर्ड्स इस तरह से इंटरेक्ट कर रही है तो जो साइड्स का जो रेशो है, साइड्स का जो रेशो है या साइड्स का रेशो ना लेते हुए हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये कॉर्ड जो है पी क्यू कॉर्ड, तो पी जेड इंटू जेड क्यू ये बराबर हो जाएगा एक्स जेड इंटू जेड वाई। इस तरह से हम लिखें तो जो गलती के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब यही थ्योरम हमें क्या करनी है यहां पर यूज करनी है। तो उसके हिसाब से ए ई इंटू ई बी ये बराबर होना चाहिए ई सी इंटू डी ई के। अब ई बी जो है वो x के बराबर है जो कि हमें निकालना है, और ए ई हमें पता है 6 के बराबर, ई बी है x के बराबर। ई सी ये पॉइंट है ई, ई से सी तक का जो डिस्टेंस है वो है 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। और डी ई है 2 के बराबर। तो यहां से हमें पता पड़ गया कि जो x है वो बराबर है 2 के। तो एक ये राइट एंगल आ गया और हमारे पास ये दो एंड भी आ गए जो कि सर्कल पे लाई करते हैं। तो 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। एक पॉइंट इसको हम क्या नाम दें, डी सी ई एफ नाम दे देते हैं। तो ये एफ ए और बी ये मिलके क्या बन रहा है सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल। और जब भी सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और जो वर्टाइसेस है वो सर्कल पे लाई करते हैं, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसका जो हाइपोटेनस है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा। अब यहां पर बड़ी आसानी से हम जो रेडियस है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो सर्कल का डायमीटर है वो निकल जाएगा। तो यहां पर मैं ट्रायंगल लिख देता हूं। इन ट्रायंगल ए बी एफ यहां पर यूज कर रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम।
जिसके हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल। सो जो हाइपोटेनस है वो है एफ बी, एफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और जब हम वैल्यूज पुट कर दें, एफ बी तो हमें निकालना है, तो एफ बी ये बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ए एफ की वैल्यू है 4 के बराबर, तो 4 स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर, तो यहां पर आएगा 8 स्क्वायर। सो एफ बी ये बराबर होगा 16 प्लस 64, और 16 प्लस 64 हम देखें तो हमें मिलेगा 80। सो एफ बी हो जाएगा रूट 80, और रूट 80 ये समथिंग बराबर आएगा 8.94 के, नियरली बराबर, क्योंकि इरेशनल वे में आंसर आया तो हमें नियरली लिखना पड़ेगा। अब रेडियस की बात करें, सर्कल की जो रेडियस है वो हाफ होगी एफ बी के, और 8.94 का हम हाफ लेंगे तो हमें मिलेगा 4.47। ये आ गई इस सर्कल की रेडियस 4.47 के बराबर। ओके, सो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।